शांति। आज मीठे बाबा के 12 तारीख के अव्यक्त महावाक्य हैं। 18/1/94 का रिवाइज कोर्स है। मुरली का हेडिंग है ब्राह्मण जन्म का आदि वरदान स्नेह की शक्ति। ब्राह्मण जन्म का आदि वरदान स्नेह की शक्ति। आज चारों ओर के सर्व बच्चों की स्नेह भरी स्मृतियां समर्थ बाप दादा के पास स्नेह के सागर समान पहुंच गई है। हर एक बच्चे के दिल में दिलाराम समाया हुआ है और दिलाराम के दिल में सर्व स्नेही बच्चे समाये हुए हैं। स्नेह बहुत बड़ी शक्ति है। ठीक है, तो आपको कौन खींच के लाता है? बाबा के साथ क्या है? स्नेह। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि स्नेह बहुत बड़ी शक्ति है। तो बाबा बता रहे हैं कि स्नेह में क्या क्या होता है। ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये सारी पॉइंट में से कोई सी भी पॉइंट आपसे पूछ ली जाएगी, इसीलिए 100% कंसंट्रेशन चाहिए आपका। तो पहला बाबा कह रहे हैं स्नेह की शक्ति मेहनत को सहज कर देती है। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं होती, मेहनत मनोरंजन बन जाती है, खेल लगता है। ठीक है, अब दूसरा कह रहे हैं स्नेह की शक्ति देह और देह की दुनिया सेकंड में भुला देती है। जैसे कि आफ्टर मैरिज आप अपनी जिंदगी को सब कुछ जो पहले था बिफोर मैरिज, आपकी सारी शौक वो सब आप क्या हो गए? भूल गए। आपको क्या पसंद था क्या नहीं पसंद था आप सब भूल गए। क्यों? क्योंकि स्नेह डाइवर्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि मेरे से स्नेह है ना तो दुनिया को भूल जाओ। अब यहाँ दिक्कत ये है कि रहना भी दुनिया में है। ठीक है, और रह करके हाँ, ये थोड़ी मेहनत है, पर ऐसा नहीं है, नहीं होगा। स्नेह में जो भुलाना चाहे वह भुला सकती है, जो याद करना चाहे उसमें समा जाती है। ठीक है, जैसे कि आपको पहले कुछ खाने को बहुत अच्छा लगता था, लेकिन आप जब बाद में आपको मन ही मर गया उस चीज के लिए, जैसे कि वो स्वाद ही जुबान से आपके चला गया, क्योंकि प्यार आपका कहाँ चला गया? बच्चों में। तो बाबा यहाँ यही कह रहे हैं कि मेरे से प्यार है ना, तो जैसे कल आपको सिखा रही थी कि जैसे आपको रोना आ रहा है, दुख लग रहा है, तो आप ये सोचो क्या ये बाबा की श्रीमत है मैं रो रही हूँ? प्यार मुझे बाबा से है तो क्या ये बाबा की श्रीमत है? उसका दिल कैसा होता होगा? जब आपका बच्चा रोता है तो आपको बहुत दुख होता है। तो भगवान की भी ममता आपको पूरा समझे कि बाबा को भी बहुत खराब लगता है कि मैं इनको इतना प्यार करता हूँ फिर भी रोते हैं। और रो भी किसके लिए रहे हैं? यहाँ की कलयुगी संसार पतित भ्रष्टाचारियों के लिए। कोई जीवन पर साथ निभाने वाला ऐसा बिल्कुल अच्छा हो तो समझ में भी आए। तो रोएंगे फिर? श्रीमत रोना श्रीमत है। किसके लिए रो रहे हैं? आंसू वहां बहाए जहाँ कोई कीमत समझे। यहाँ तो आप भावनाओं में बहते जा रहे हो। बाबा के लिए रो के दिखाओ। बाबा जैसे बांधीलियों का बाबा बड़ा कहता है, उनको सेंटर आने को नहीं दिया जाता तो वो रोती है, तो वो है रोना। हाँ, वो सच्चा रोना है, वो जस्टिफाई है। ये थोड़ी है, ये तो ये है छोटी छोटी बातों में, ये तो बुरी बात है। ऐसे जो सेंसिटिव लोग होते हैं ना, उनसे ना लोग बहुत दूर रहते हैं। जो हंसमुख होते हैं ना, उनसे क्या रहते हैं? हाँ, उनसे मिलना चाहते हैं। रोने वालों से मिलेगा, कहेंगे तो हमेशा दुखी रहती है। तो बात समझ में आ गई? तो मुद्दे की बात क्या है? खुश रहना। स्नेह है तो खुशी। बाबा ने कहा स्नेह है तो दुनिया को भूल जाओ। ठीक है, बाबा से स्नेह है, कामना है, बाबा से स्नेह है तो मैं बीमार हो ही नहीं सकती। ठीक है, सेकंड में भूल जाओ। स्नेह में जो भुलाना चाहे वे भुला सकते हैं, जो याद करना चाहे उसमें समा जाते हैं। तो ये बात आपको याद रहेगी, बस बेड़ा पार है। ठीक है, तीसरा कह रहे हैं स्नेह की शक्ति सहज समर्पण करा देती है। मेन बात ये है, डेडिकेशन होती है। जैसे संबंधों में एक दूसरे से प्यार होता है तो उसमें सब कुछ डेडिकेट हो जाता है। अपना स्वाद, ओढ़ना पहनना, अपना इज्जत मान सम्मान सब खत्म, क्योंकि आपसे हमें क्या है? स्नेह है। और तो यहाँ पर यही समझा रहे हैं कि आपको बाबा कह रहे हैं मेरे से स्नेह है, तो बुद्धि से क्यों नहीं समर्पित होते?
क्यों नहीं बुद्धि को समर्पित कर देते मेरे आगे, मैं जिस हाल में चाहूं तुम्हें उस हाल में रखूं। ठीक है, दुनिया में कहा जाहे विद राखे राम वाहे विद रही है। अब दिक्कत तो बड़ी हो रही है फिर कि रह क्यों नहीं पा रहे जब गा रहे हैं तो ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्या कहा, स्नेह की शक्ति बाप समान बना देती है। फिर है स्नेह सदा हर समय परमात्मा साथ का अनुभव कराता है। स्नेह सदा अपने ऊपर बाप की दुआओं का हाथ छत्र छाया समान अनुभव कराता है। तो बड़ा ध्यान से सुने, अब इसमें से देख लें आपके पास कौन सी चीज है कौन सी नहीं। स्नेह असंभव को संभव इतना सहज कर देता है जैसे कार्य हुआ ही पड़ा है। ठीक है, स्नेह निष्फल यानी हर समय निश्चिंत अनुभव कराता है। बाबा ने कहा मेरे से प्यार है तो तुम्हें किस बात की टेंशन है। वो 1 मिनट में बुद्धि का पेच घुमाएगा और सारे पैसे निकलवा देगा जिस चीज के लिए परेशान हो रहे हैं, या किसी का कोई काम रुका पड़ा है, वो हिसाब किताब आपके उस आत्मा की कह लो ऐसे है जो इतना समय लग रहा है। ठीक है, इसीलिए ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी बात को मैं इतना ज्यादा ना सोचूं जो वो मेरे शरीर पे हावी हो जाए, क्योंकि पैसे का भी किसी भी चीज का आप तब करेंगे क्या जब शरीर ही सही नहीं रहेगा। बताओ, चाहिए आपको पैसे, तो इसलिए मस्त रहो, बाबा को कह तो रखा ही है। ठीक है, अपने आप योग तपस्या करो। हिसाब किताब बहुत बड़ी चीज है, थोड़ा सा करनी पड़ेगी मेहनत। ठीक है, सूरज भाई जी की क्लासेस सुनो, उन्होंने बहुत उसमें ना क्लासेस में कराया है। बिजनेस ग्रुप एक बार आया था कि कईयों ने पैसे मार रखे थे, तो उन्होंने बताया कि कैसे निकलवाए उन्होंने योग से, उन्हें अच्छे वाइब्रेशन देके। बहुत पुरानी क्लासें हैं वो, शायद अब पता नहीं मिले ना मिले, लेकिन मेरे पास होंगी तो मैं आपको जरूर दे दूंगी। ठीक है, तो बात आपको समझ में आ गई। तो बुद्धि से क्या होना है, ठीक है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपको ये चाहिए आप शांत हो जाओ। आपकी फेवर में खड़ा है श्री कृष्ण, दिखाए महाभारत की युद्ध, उस रथ को याद कर लिया करो, मैं किस बात की चिंता कर रही हूँ। फिर लास्ट है, स्नेह हर कर्म में निश्चित विजय स्थिति का अनुभव कराता है। ऐसे स्नेह की शक्ति अनुभव करते हो ना, क्वेश्चन मार्क है, बताओ जी। तो क्या कह रहे हैं कि आप अनुभव करते हैं ऐसा कि आप निश्चिंत हैं और निश्चित विजयी हैं। ठीक है, आपको ना अपने में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, भगवान मेरी फेवर में खड़ा है, मेरा कोई क्या नुकसान करेगा। ये ना आपको बार बार खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। ये कोई हम नहीं करते, हम तो सुनते हैं सारा बाबा की सेवा में, तब भी खुद को मोटिवेट करते हैं। हमारे लिए भी आसान नहीं चलना, हर किसी को खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसी स्नेह की शक्ति अनुभव करते हो। फिर बाबा ने कहा, बाप दादा जानते हैं कि अनेक जन्म अनेक प्रकार की मेहनत कर थकी हुई आत्माएं हैं। भिन्न भिन्न बंधनों में बंधी हुई आत्माएं होने के कारण मेहनत करती रहती है। इसीलिए बाप दादा मेहनत से मुक्त होने के लिए सहज विधि स्नेह की शक्ति सभी बच्चों को वरदान में देते हैं। अपने ब्राह्मण जीवन के आदि समय को याद करो तो जन्मते ही सभी को स्नेह की शक्ति ने ही नया जीवन दिया। मतलब बाबा के घर में आते तो सबसे पहले क्या महसूस होता है, स्नेह, प्यार ही तो खींचता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना निस्वार्थ प्यार है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो आपसे बिना स्वार्थ की बात करे। बाबा के घर में करोड़ों की जो आत्माएं इतनी चल रही हैं वो इसीलिए खींच रही हैं क्योंकि यहाँ पर किसी को किसी से स्वार्थ नहीं है। सेवा जो कर रहे हैं वो निस्वार्थ रूप से कर रहे हैं, इसीलिए इतनी सेवा प्रोग्रेस हो रही है। तो बाबा ये कह रहे हैं स्नेह की शक्ति ने आपको नया जीवन दे दिया। ठीक है, जी गए ना बाबा की वजह से, तो स्नेह की अनुभूति के लिए मेहनत करनी पड़ी, सहज अनुभव किया, तो ये आदि जन्म की अनुभूति ही वरदान है। प्यार प्यार में ही खो गए, सदा इस स्नेह के वरदान को स्मृति में रखो। मेहनत के समय इस वरदान द्वारा मेहनत को परिवर्तन कर सकते हो। बाप दादा को बच्चों का मेहनत अनुभव करना अच्छा नहीं लगता।
दुखी हो रहे हैं ना, इसलिए कह रहे हैं। स्नेह की शक्ति की विस्मृति मेहनत अनुभव करवाती है। बाबा से प्यार नहीं होगा तो हर बात में मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को चलाने में मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसीलिए प्यार में डूबे रहो, ठीक है। प्यार में डूबने की निशानी है हर बार बाबा से बातें करते रहो, टच में रहो, ठीक है। कितनी भी बड़ी कैसी भी परिस्थिति हो, प्यार से स्नेह से परिस्थिति रूपी पहाड़ भी परिवर्तन हो पानी समान हल्का बन जाता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर आज की मुरली से जो पॉइंट निकल के आ रहा है वो ये देखना है कि प्यार में कितने मार्क्स मैं खुद को दे सकती हूँ। ये आपका होमवर्क है। 100 में से कितने 100 हैं? लगता तो नहीं है 99 भी नहीं है। अगर 99 भी हो ना तो मस्त वाला जीवन हो, एकदम खिला हुआ है चैन। 60 है भाई, भी फ्रैंकली स्पीकिंग 60-70 है ज्यादा से ज्यादा। 60 का आपने इसलिए कह दिया हमारी शक्ल देखे। आपकी नहीं, मैं तो हाँ, ये कम होगा नहीं, स्थिति के अकॉर्डिंग कहा। स्थिति जो है हो रही है ना डगमग, अब घर में 100 तरह की परिस्थिति आ रही है। अगर प्यार में होंगे आप तो फिर वो परिस्थिति आप पे हावी नहीं होंगी, अभी वो हावी हो रही है आप पे, तो इसका मतलब प्यार उतना है नहीं आपका। आपका प्यार कहाँ जा रहा है? परिस्थिति में, परिस्थितियों में, संबंधों में। हाँ, संबंधों में जा रहा है, परिस्थितियों में जा रहा है। एनर्जी आप वहाँ लगा रहे हो, और लगाने कहाँ है? तो ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक जने का सबकी स्थिति देख करके, नहीं सुनो, ऐसे थोड़ी, सबके अलग अलग मार्क्स मिलेंगे। आउट ऑफ कितने हैं? 100। वो एवरेज मतलब 60 है। तो आज होमवर्क ये है, कल अपने आप मार्क्स लेके मेरे को दिखा देना अपनी नोटबुक, बस ठीक है। हमने खुद को इतने मार्क्स, ठीक है, आप अप्रूव कर दीजिए। हाँ नहीं, उसमें अप्रूव क्या करना, वो तो गलत है, कम हुए तो ठीक है। तो शर्म आएगी ना खुद को कि बताओ मेरे बाबू से इतना कम प्यार है। कितने हैं आपके मार्क्स बताओ, कितना हो बताओ, प्यार कितना है? 65 तक है। 65 की उम्र हो रही है और शायद एक साल में एक बार उम्र तो 68 साल है। हाँ मतलब वही 2-3 साल का उम्र है। तो ये तो बहुत स्लो प्रोसेस हो रहा है आपका, थोड़ा फास्ट करो इससे, आगे बढ़ जाएगी। अब तेज कर देंगे। हाँ ठीक, मुरलिया कुछ तो पैदा हो, ठीक है। हाँ जी, तो तैयार हैं कल के लिए आप? ठीक है, कल बात करते हैं फिर इस बारे में। तो बाबा क्या बोल रहे हैं? स्नेह। तो कह रहे हैं कि स्नेह अगर मुझसे होगा ना तो पत्थर को भी पानी बना सकते हो। कैसा भी माया का विकराल रूप व रॉयल रूप सामना करे तो सेकंड में स्नेह के सागर में समा जाओ। सामने से बहू रानी चिल्ला रही है बाबा किसे फूल बरस रहे तो ये क्या है? स्नेह में समा जाओ। बाबा के ये बहू रानी, बाबा के यही तो सिखा रहे हैं आपको, ठीक है। किसके स्नेह में समाना है? बाबा के। जब गालियां बरस रही है तब ज्यादा, उस समय जरूरत लगेगी प्यार की ज्यादा, ऐसा लगेगा ना मुश्किल है, ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं कि स्नेह के सागर में समा जाओ तो सामना करने की माया की शक्ति समाप्त हो जाएगी। तो वो आत्मा जो सामने से उल्ट पुल्ट बोल रही है वो सोचेगी पता नहीं क्या हो रहा है ये, तो उसे समझ नहीं आएगा, वो धीरे धीरे चुप हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको अपना प्रैक्टिकल जीता जागता अनुभव सुनाया था, सबूत है ये तो, कि जैसे ही मुझे उसने नीचे बोला था जो उन्होंने, तो मुझे ऐसा लगा जैसे बाबा मुझे ऊपर ले गया, और थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि ये क्या बोल गई तो ये समझ गए ये कौन ले गया मेरे को? बाबा। ऐसे आपको लेके जाएगा, अदरवाइज माया क्या कर देगी? आपकी शक्ति को खत्म कर देगी। आपके समाने की शक्ति छू मंत्र नहीं लेकिन शिव मंत्र बन जाएगी। सबके पास शिव मंत्र की शक्ति है ना कि खो जाती है? शिव स्नेह में समा जाओ। कोई भी कुछ बोल रहा है किसमें समा जाओ? अच्छा, आपके पास दूसरा ऑप्शन है तो क्या करेंगे फिर? तो प्रैक्टिस कर ले बाबा के प्यार में समा जाओ। सिर्फ डुबकी मार कर निकल नहीं आओ, ठीक है।
बाबा कह रहे डुबकी मारकर निकल नहीं आओ, थोड़ा समय स्मृति में रहते हो, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, डुबकी लगाकर फिर निकल आते हो तो माया की नजर पड़ जाती है। देखो मुरली बहुत गहरी चल रही है, ध्यान से सुने। समा जाओ, किस में समाना है संगीता में? बाबा के प्यार। हाँ, तो समा रही है आप फिर? हाँ ठीक, तो और समाओ। तो बाबा कह रहे तो माया की नजर से दूर हो जाएंगे। और कुछ भी नहीं आए तो स्नेह की शक्ति जन्म का वरदान है, उस वरदान में खो जाओ। खो जाना नहीं आता, स्नेह तो सहज है, सबको अनुभव है ना। कोई है जिसको ब्राह्मण जीवन में रूहानी स्नेह का अनुभव नहीं हो? कोई स्नेह है, कोई ऐसा? बाबा पूछ रहे हैं। स्नेह ही सहज योग है, स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। देखो कितनी अच्छी बात, पूरे ज्ञान का सार यही है, बाबा से प्यार। ठीक है, अब आप देख लो, ठीक है, कि कितना आपको प्यार है। तो आज के दिन का महत्व भी स्नेह है। अमृत वेले से विशेष किस लहर में लहरा रहे हो? बाप दादा के स्नेह में ही लहरा रहे हो। सर्वात्माओं के अंदर एक बाप के सिवाय और कुछ याद रहा? सहज याद रही तो या फिर मेहनत करनी पड़ी? तो कैसे, तो सहज कैसे बनी? स्नेह के कारण। जैसे कि आपको खुद को याद ना दिलाना पड़े कि मेरे को मुरली सुनने जाना है, अपने आप ही पाओ चल पड़ा। तो प्यार खींचता है। जैसे कोई व्यक्ति विशेष आपके जीवन में, वो आपको खींचता है। आप वो तो नहीं कहता आपसे रोज रोज मिलो, पर आप सोचते हैं मिलाऊं, क्योंकि प्यार खींच रहा है। तो बाबा यहाँ पर यही कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि तुम्हें खुद को याद दिलाना पड़े, ऑटोमेटिकली हाँ खींचे चले आओ। तो यही चेक करना है आपको। तो क्या सिर्फ आज का दिन का स्नेह है? संगम युग है, परमात्मा स्नेह का युग। तो युग के महत्व को जान, स्नेह की अनुभूतियों को अनुभव करो। स्नेह का सागर, स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भरकर दे रहे हैं। मतलब ये कि भगवान आप पे प्यार लुटा रहा है और आप दुनिया में खो रहे हैं। तो हिंदी में एक कहावत है, सरकार से तेल मिले और पल्ले में ले ले। इसका मतलब समझ गए? जैसे मर्जी ले लो बस। क्योंकि ये हमेशा ठीक है, मिले। हाँ हमेशा मिलेगा नहीं, फ्री में मिलेगी, कहावत है ना? फ्री में मिल रहा है ना, बात फ्री की है। कदर नहीं हो रही थी। हाँ, सरकार से तो हर चीज फ्री में मिलेगी। तो यहाँ पर भगवान क्या है? ईश्वरीय गवर्नमेंट है। वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें इतना प्यार कर रहा हूँ, भर भर के थालियां दे रहा हूँ स्नेह की, तो तुम मुझसे ले लो, ठीक है? और अपने को भरपूर करो। थोड़े से अनुभव में खुश नहीं हो जाओ, संपन्न बनो। भविष्य में तो स्थूल हीरे मोतियों से सजेंगे, तो ये परमात्मा प्यार के हीरे मोती अनमोल हैं, तो इससे सदा सजे सजाए रहो, ठीक है? भगवान के प्यार में खुद को डुबा के रखो, ऐसे रहो एकदम खिलखिलाता हुआ चेहरा। तो ये चाहिए। जैसे कि कल ग्रुप में भेजा था, उसमें दादियों के बारे में डॉक्टरों ने पढ़ा था, किस किसने पढ़ा था? उन्होंने उसमें लिखा हुआ था बुक में कि हमें दादियों का इलाज करने में बहुत तकलीफ होती है। तो क्यों? क्योंकि वो इतनी हंसती थी, मुस्कुराती रहती हैं, तो हमें समझ ही नहीं आता इन्हें बीमारी है भी कि नहीं। क्योंकि सबसे पहले तो चेहरा ही बताएगा ना। अब आप ऐसे खुद से सीख लो। आप तो अच्छे भले हो, कोई बीमारी नहीं है, तो भी मुंह बने रहते हैं, कैसे परेशान से रहते हैं ना। तो ये नहीं चाहिए, ठीक है? तो किसी से कोई हंस के मिले एकदम। तो फिर क्या कह रहे? सदा सजे सजाए रहो, चारों ओर के बच्चों की याद, स्नेह के गीत बाप दादा सदा ही सुनते रहते हैं। लेकिन आज विशेष स्नेह स्वरूप बच्चों को स्नेह के रिटर्न में सदा स्नेही भाव, सदा स्नेह के वरदान द्वारा सहज उड़ती कला का विशेष फिर से वरदान दे रहे हैं, ठीक है? प्यार में उड़ते चलो, ठीक है? सदा जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, कोई भी मुश्किल बात आएगी व कोई भी परिस्थिति आएगी तो माता पिता की गोदी में समा जाएंगे। ऐसे सेकंड में स्नेह की गोदी में समा जाओ तो मेहनत से बच जाएंगे। सेकंड में उड़ती कला द्वारा बाप दादा के पास पहुंच जाओ तो कैसे भी स्वरूप में आई हुई माया दूर से भी आपको छू नहीं सकेगी, क्योंकि परमात्मा छत्र छाया के अंदर तो क्या, लेकिन दूर से भी
माया की छाया आ नहीं सकती। ठीक है, तो किस में रहेंगे समाये? तो बच्चा बनना अर्थात माया से बचना। ठीक है, बाबा ने कहा बच्चा बनना तो अच्छा है ना, बच्चा बनने का अर्थ है स्नेह में समा जाना। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात है। बाप दादा द्वारा सर्व बच्चों को इस संगम युग पर विशेष कौन सा खजाना मिला हुआ है? खजाने तो बहुत हैं, लेकिन विशेष खजाना खुशी का है। तो खुशी का खजाना कितना श्रेष्ठ मिला है, महसूस हो रहा है काम में? तो लगना चाहिए। ठीक है, तो सदा यह याद रहे, साथ रहे, या कभी किनारे हो जाता है। जब अनगिनत मिलता है तो हर समय खजाने को कार्य में लगाना चाहिए। ठीक है, जैसे किसी के पास ज्यादा पैसा हो तो हर जगह पैसा उड़ाएगा अपना, तो करे क्या उसका? तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं तुम इतना खजाना दे रखा है, तुम उसे कभी कभी यूज कर रहे हो, तुम उसे हर जगह हर वक्त यूज करो। लोग किनारे इसलिए रखते हैं कि आईवेल में काम आएगा, लेकिन आपके पास तो अथाह है। इस जन्म की बात छोड़ो, लेकिन अनेक जन्म ये खुशी का खजाना साथ रहेगा, अनगिनत है, तो यूज करो ना। ठीक है, कल्पना बहन समझ रहे? बाबा कह रहे हैं बच्चे मैंने तुमको बहुत खुशी का खजाना दिया है, तुम खुश नसीब आत्माएं हो, तो तुम हमेशा खुश रह सकते हो, बस किनारे छोड़ दो। ठीक है, किनारे मतलब ये है कि आपने अपनी खुशी को लोगों पे डिपेंड कर रखा है। कोई भी व्यक्ति विशेष न हो जो आपकी खुशी का माध्यम बने, जो कि है ना? एक व्यक्ति विशेष तो है जो कि आपकी खुशी का माध्यम है। बाबा ने कहा वही आपको ले डूबेगा, इसीलिए आप अपना किनारा छोड़ दें। ठीक है, इस बात की खुशी में रहे कि भगवान का ज्ञान मिलाया हो सौभाग्य। बाबा मैं मस्त हूँ, आप मेरी तरफ से फ्री हो। तो बाबा को कभी फ्री तो करो, कितना बाबा को काम दे रखा है। ठीक है, फ्री करे बाबा को। बाबा आप मेरी तरफ से टेंशन ना लें, मैं अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद। क्यों? क्योंकि आपको ताकत दे रखी है। जैसे 18 साल का जब बच्चा हो जाता है तो उससे उम्मीद की जाती है खुद थोड़ा कमाए, ज्यादा नहीं, थोड़ा तो कमाए, ऐसे ना बैठे। तो बाबा भी हमसे ये उम्मीद करते हैं कि इन्हें ज्ञान मिल गया, अब ये कम से कम अपनी समस्याओं का समाधान तो कर ले, थोड़ा तो कर ले। अब आप बाबा इसलिए चाहते हैं ऐसा, ध्यान से समझेंगे, कि अगर आप नहीं करेंगे ये तो फिर दुनिया का कैसे कल्याण करेंगे? यहाँ तो भगवान ने इतना बड़ा मुकुट पहना दिया विश्व कल्याणकारी का, अपना ही भला करो, पहले अपने घर वालों का करो, यार दोस्तों का करो। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे फिर? किनारा छोड़ेंगे। बात वही कभी कहते घर वालों का भला करो, फिर करेंगे तो छोड़ दो, भला करेंगे तो छोड़ेंगे कैसे? ज्ञान को अच्छी तरह समझो, इतने समय से आप सुन रहे हो। मैं तभी कह रहा हूँ घर वालों को उनका भला भी करना है, छोड़ना भी नहीं है हमेशा। भाई जी सुनो, ज्ञान का अर्थ होता है शुभ भावनाओं को देना, ये होता है भला। आप किसी के बारे में अच्छा सोचे, इससे बड़ा भला कुछ नहीं है। और थोड़ी आपको कुछ कहा जा रहा है कि भाई आप उनसे बैठ के सुलह करें, वो नहीं कह रहे। हाँ, सिर्फ इतना कह रहे हैं कि वो आत्मा के प्रति आप रोको, उस आत्मा के प्रति जो आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है उसको कन्वर्ट कर दे पॉजिटिव में। ठीक है, आप उस आत्मा के लिए बस सोचते जाएं बाबा इसका कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, इसी सद्बुद्धि हो, सद्बुद्धि हो। ये है भला करना। ठीक है, अब दिक्कत ये हो रही है कि ये तो हो नहीं पा रहा और उनसे प्यार और सम्मान की चाह हो रही है, तो यहाँ तो बात बिगड़ेगी। ठीक है, तो इसको और बुद्धि हटानी भी है। अब यही तो बात है, ये यहाँ पर यही मेहनत है कि आपको उस आत्मा का सिर्फ भला करना है। जैसे हम सोचते हैं कि बाबा सबका भला हो, हमारी बुद्धि किसी में नहीं फंसी हुई। आपको सीखना है कि सबका भला करते जाएं और किसी में बुद्धि। ठीक है, तो बाबा ने कहा बच्चे इसीलिए सबसे बुद्धि से किनारा करो। ठीक है, किनारा अगर कोई एक आपने पकड़ रखा है तो आत्मा आपकी सारी शक्ति नष्ट कर देगी, इसलिए ध्यान रखिए। इसीलिए खुशी को कभी भी किनारे नहीं रखो और ही महादानी बनो, क्योंकि वर्तमान समय और कुछ भी मिल सकता है,
लेकिन सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। ठीक है, तो बाबा ने कहा अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए लोग कितना समय व धन खर्च करते हैं, क्या क्या नहीं करते, फिर भी सच्ची खुशी नहीं मिलती। तो ऐसी आवश्यकता के समय आप आत्माओं को महादानी बनना है। ठीक है, ज्ञान मिला है ना, तो घर में जितनी भी आत्माएं हैं तो रोज 5 मिनट दे दो। मैं ज्यादा नहीं कह रही, उनके लिए बस, स्पेशली उनके लिए कि ये जो आत्माएं मेरे से जुड़ी है ना बाबा, इन आत्माओं का भी कल्याण कर दो। बस क्या करना है, ये हमें हाँ, हमें ये सोचना है, इनका क्या कर दो, कल्याण हो जाए, इनका भी उद्धार हो। हाँ बस। और थोड़ी और तो जो उनकी खुद की किस्मत होगी, वो खुद का हिसाब होगा, वो कहाँ जाएगा। ठीक है, बस अपनी तरफ से। जैसे वो कहानी सुनिए, उसने बेटे ने माँ का कान काट लिया था कि उसकी कानों में अच्छी बात कभी माँ ने डाली नहीं थी। अब ये बात बहुत जरूरी है कि आप चलो जुबान से नहीं डाल सकते, यहाँ से डाल सकते हो, यहाँ से डाले कि तुम ना बहुत अच्छी आत्मा हो, तुम सुधर चुकी हो, तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा है, बस इतना ही काम करना है। आदत डालेंगे तो हो जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं, तो महादानी बनना है। कैसी भी अशांत आत्मा, देखो ठीक है, कैसी भी अशांत आत्मा, दुखी आत्मा हो, अगर उसको खुशी की अनुभूति करा दो तो दिल से दुआएं देंगी। भले ही दुनिया में दिखा रहे हैं हम बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर से डिस्टर्ब है, एक दूसरे को मरने मारने के लिए तैयार है संबंधों में। वो तो दुनिया के डर से कई रिश्ते अपने टिका रखे लोगों ने कि लोग कहेंगे ये तो कैसे है ना, इसे डर के मारे जबरदस्ती चला रहे हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि तुम ऐसी आत्माओं का कल्याण करो तो वो तुम्हें दिल से दुआएं देंगे। तो आप दाता के बच्चे हो तो फ्राक दिली से बांटो। फ्राक दिली मतलब होता है बड़ा दिल, मतलब ये नहीं है कि मेरा भला हो। जैसे कि अभी क्या चाहते हैं, मेरा बच्चा अच्छा बने। अब यहाँ बाबा ये कह रहे हैं बच्चे पड़ोसी का भी बच्चा अच्छा बने, सबके बच्चे अच्छे। अब पड़ोसी के बच्चे के लिए आपको थोड़ा एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, या और कोई एग्जाम्पल दिया आपको। ठीक है, अपना बेहद में ले जानी पड़ेगी बुद्धि, यहाँ पर बात ये है। ठीक है, तो क्यों नहीं बांटते हो, बांटना तो आता है ना, समय को देख रहे हो, दिल में रहम आना चाहिए। आपको इस बात का रहम आना चाहिए कि देखो हमें तो ज्ञान मिल गया, चलो हम तो संभल गए, इनका क्या होगा। इसीलिए इनके लिए भी हम अच्छा सोच कि इनका क्या हो, कल्याण हो। आप अपनी तरफ से कसर मत छोड़ो। जैसे आपने पढ़ाने लिखाने में कसर नहीं छोड़ी, मेहनत करके बच्चों को लायक बनाया, मेहनत करी कितनी, ऐसे तो नहीं होता कुछ भी। अब ये भी करो, ये है सच्ची मेहनत। तो ठीक है, तो यहाँ समझा रहे हैं कि क्यों नहीं बांटते हो, रहम आना चाहिए। जो अशांति दुख में भटक रहे हैं वो आपका परिवार है, परिवार को सहयोग दिया जाता है। तो वर्तमान समय महादानी बनने के लिए विशेष रहम दिल के गुण को इमर्ज करो। आपके जड़ चित्र वरदान दे रहे हैं, तो आप भी चैतन्य में रहम दिल बन बांटते जाओ, क्योंकि परवश आत्माएं हैं। ठीक है जी, कभी भी ये नहीं सोचो कि ये सुनने वाले तो है नहीं, ना ये चलने वाले हैं। ठीक है, बाबा ने कहा नहीं, आप रहम दिल बनो, देते जाओ। गाया हुआ है कि भावना का फल मिलता है। तो चाहे आत्माओं के में ज्ञान के प्रति बाबा कह रहे हैं, चाहे योग के प्रति शुभ भावना नहीं भी हो, आप ध्यान से समझेंगे, ज्ञान योग में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको इंटरेस्ट नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन शुभ भावनाओं में तो होना चाहिए। ठीक है, और शुभ भावना आत्मिक दृष्टि से दी जा सकती है। शुभ भावना नहीं भी हो, लेकिन आपकी शुभ भावना उसको फल दे देती है, उनको फल दे देती है। ऐसे नहीं सोचो इतना कुछ सेवा की लेकिन फल तो मिलता ही नहीं है, लेकिन फल एक जैसे तो नहीं होते। कोई सीजन का फल होता है, कोई सदा का फल होता है। तो सीजन का फल सीजन पर ही फल देगा। ठीक है, अभी जो सीजन है वो पुण्य कर्म करने का है, बीज बोने का है, अभी फल खाने का नहीं है। अभी बीज बोते चलो, बाबा समय आने पे देगा। तो आपकी शुभ भावना का, आपने शुभ भावना का बीज डाला
अगर सीजन का फल होगा तो सीजन से ही तो निकलेगा। वैसे भी देखो जो खेती का काम करते हैं तो जो सीजन पर चीजें निकलने वाली होती हैं तो ये नहीं सोचते कि 6 मास के बाद निकलेगा इसीलिए बीज डालो ही नहीं। तो आप भी बीज डालते चलो, 2 महीने पहले ही बीज डाल देंगे कि जब सीजन आएगा तेजी से। तो यहाँ पर बात ये है कि ऐसे नहीं कहो जब होना होगा हो जाएगा, मैं तो अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, मैं तो अपना कर तो रही हूँ। नहीं, बाबा ने कहा बीज नहीं डालेंगे तो मिलेगा कहाँ से। आपने अच्छे कर्मों का, पुण्य कर्मों का बीज ही नहीं डाला। अब थोड़ा समझे क्या है प्रकृति का नियम कि यहाँ पर हिसाब तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक आपके पुण्य कर्मों का फल खत्म नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए आप बीज डालते जाएं और उसे फल को खत्म होने ही ना दे। आप समझ के क्या समझा रहे हैं? फल को खत्म ही ना हो। हाँ, अभी तो क्या है ना, जैसे कई लोगों को शिकायत रहती है कि हमने तो इतना किया फिर भी हमें तो तकलीफ हो रही है, बहुत हो रही है ना, हमें बहुत कष्ट हो रहा है जीवन में। तो यहाँ पर ये शिक्षाएं दी जाती है। बाबा हमें ये कहते हैं बच्चे देखो जो भी पीछे का हिसाब है उसका तब तक हिसाब नहीं लिया जाता जब तक पुण्य कर्म साथ रहते हैं। जिस दिन ये पीछा छोड़ देंगे उस दिन से शुरू होगी असली कहानी। आप इनका पीछे छोड़ो ही मत, क्या करते जाओ, जमा करते रहो, इतना कर लो कि फिर तकलीफ ना हो। ठीक है, अब देखो जैसे कि उदाहरण देती हूँ आपको, बहुत ध्यान से समझेंगे। जैसे कि जो भी जितने साहूकार लोग हैं, एक से बढ़ के एक है दुनिया में, शुरुआत में उनके जीवन में बहुत कुछ अच्छा रहता है लेकिन आखिरकार उन्हें एक भयंकर बीमारी लग जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उनका पुण्य खत्म हो गया, बीमारी अब आ गई। इसका मतलब कर्मों का हिसाब शुरू हो गया। बीमारी का बहाना है, ठीक है, ये सिर्फ बहाना है, कर्मों का हिसाब चुकाना है। इसलिए ध्यान रखिए। अब उन्हें अगर ये शिक्षा दे दी जाए शुरुआत में ही कि भाई आपने जितना कमाया उस हिसाब से आपने पुण्य किया, चलो कमाना छोड़ो, आपने कुछ और किया, पैसे का भी दान पुण्य उतना नहीं किया, शरीर को भगवान की सेवा में लगाया नहीं लगाया, इसीलिए इस शरीर को रोगों ने घेर लिया, ये व्यर्थ हो गया फिर ये। ठीक है, तो इसीलिए बीज डालते जाओ। ठीक है, पुण्य करते जाओ। ये नहीं सोचो कि पता नहीं कब क्या होगा। ठीक है, जब होना होगा, बाबा ने कहा अपने आप सीजन में फल दूंगा, बिना सीजन का फल पेट खराब कर देगा। ठीक है, तो ये जो दुनिया में आपको प्यार मिल रहा है ये बिना सीजन का मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है ये बिना सीजन। जिसको नहीं मिल रहा उसके वो सौभाग्य, क्योंकि वो कम से कम मार तो नहीं खाएगी, आत्मा हर्ट तो नहीं होगी। ठीक है, तो फिर क्या कह रहे हैं, 6 मास के बाद ये निकलेगा इसीलिए बीज डालो ही नहीं। तो आप भी बीज डालते चलो समय पर। ठीक है, सर्व आत्माओं को जगना ही है, अपनी रहम भावना शुभ भावना फल अवश्य देगी। अंडरलाइन कर लो, लिख के लगा लो। क्या कह रहे भाई, बताओ, रुको, जिससे पूछा जाए वही बताओ। हाँ जी, तो आप यहाँ नहीं थे, हाँ तो यही रहो फिर। तो क्या कह रहे हैं कि आपकी रहम भावना शुभ भावना फल अवश्य देगी। अब बताइए, रहम भावना शुभ भावना फल अवश्य देगी। ठीक है, तो इसमें जो है थकना नहीं है, हारना नहीं है कि मैं क्या इनके लिए सोचूं, अच्छा ये तो सुधरेंगे। सोचना है। हाँ, बाबा कह रहे बीज डालना है। हाँ ठीक है, समय आने पे फल जरूर मिलेगा। आपकी रहम भावना शुभ भावना फल अवश्य देगी। ठीक है, तो अगर कोई अपोजिशन भी करता है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, अपोजिशन भी करता है तो भी आपको अपने रहम की भावना छोड़नी नहीं है। और ये सोचो कि अपोजिशन या इंसल्ट, गालियां ये खाद का काम करेंगे। ठीक है, तो खाद पढ़ने से अच्छा फल निकलेगा। जितनी गालियां देंगे उतना आपके गुण गाएंगे। इसीलिए हर आत्मा को दातापन देते जाओ, अच्छा माने तो दे, नहीं ये तो लेवता हो गए। लेने की इच्छा नहीं रखो कि वो अच्छा बोले अच्छा माने तो दे। मतलब इसको समझे, जैसे आपसे घर में कोई ढंग से बात करे तो ये आप करो, आपको बात नहीं करनी, कम से कम मनों को तो साफ रख लो। मैं नहीं कह रही किसी से जबरदस्ती बोलो,
लेकिन मनों में जो जहर भरा है उसको तो निकालो, उसकी शक्ल देख देख के वापस वो आई कांटेक्ट से वातावरण खराब ना करेगा। यही समझा रही यहाँ पर ये जो लाइन है कि वो मुझे दे, प्यार से बोले, तब मैं वापस उसे रिप्लाई प्यार से दूं। बाब ने कहा ये लेवता की निशानी है, तुम देने वाले हो, हाँ लेवता नहीं हो, ठीक है। लेने की इच्छा नहीं रखो कि अच्छा बोले तभी मैं बोलूं, इसको कहा जा, बाबा ने कहा नहीं, देना है। इसको कहते हैं दाता के बच्चे मास्टर दाता, चाहे वृत्ति द्वारा, चाहे वाइब्रेशन द्वारा, चाहे वाणी द्वारा देते जाओ। अब ये अंडरलाइन करो, वृत्ति मेंटलिटी से, मन से देते जाओ, आप उस आत्मा को देते जाओ, ठीक है। जो तकलीफ दे रही है ना उसको देते जाओ। तुम बहुत अच्छी आत्मा हो, तुम किसी का बुरा कर ही नहीं सकते। और देखो कैसे नहीं आउटपुट निकलेगा, निकलेगा, ठीक है। तो इतना भरपूर हो, सब खजाने हैं। अच्छा, डबल विदेशियों को देख बाप दादा डबल खुश होते हैं, क्यों? डबल पुरुषार्थ करते हैं। एक तो अपना रीति रस्म परिवर्तन करने का पुरुषार्थ करते हैं। बाप दादा देखते हैं कि उमंग उत्साह मेजोरिटी में अच्छा है, अगर कभी उमंग उत्साह के बीच बीच में नीचे ऊपर होता है तो आज विधि सुनाई की समा जाओ, स्नेह की गोदी में छिप जाओ, फिर माया आएगी नहीं। ये तो सहज है ना बाबा के प्यार में, ठीक है। ये मुश्किल है नहीं, करो। अभी मुश्किल शब्द नहीं बोलना कि हमसे ठीक है। नीचे आते हो तो छोटी सी चीज बड़ी लगती है, ऊपर चले जाओ तो बड़ी चीज जो है छोटी लगती है। फरिश्ते हो ना, ये साधारण मानव हो, तो फरिश्ते कहाँ रहते हैं? ऊपर रहते हैं या नीचे? ऊपर से नीचे क्यों ठहरते हो? अच्छा लगता है, कभी कभी दिल होती है नीचे आने की, थोड़ा उल्टा सीधा सुने हम भी, है ऐसे थोड़ी। क्या कुछ होता है? हाँ देखें, बाबा ने कहा ये बहुत गलत बात है, ऊपर रहो एकदम स्थिति उपराम। फिर क्यों आते हो नीचे? बाप का साथ छोड़ते हो तब नीचे आ जाते हो। अच्छा, तो डबल विदेशियों को डबल पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष फल डबल चांस है, इसका फायदा लो। इस वर्ष में क्या करेंगे? डबल सेवा। महादानी वरदानी बनेंगे या खुद बाप के आगे कहेंगे शक्ति दो, हिम्मत दो, औरों को भी शक्तियां दो। अच्छा, हिम्मत रखने में नंबर ले लिया, अभी लास्ट पुरुषार्थ कर आगे बढ़ते चलो। क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे भाई जी? बीज ध्यान रखना। अच्छा, चारों ओर के दिलाराम के दिल में समाये हुए बच्चों को सदा मेहनत को मोहब्बत में परिवर्तन करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को, सदा परमात्मा स्नेह के संगम युग को महान अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्नेह की शक्ति से बाप के साथ और दुआओं के हाथ का अनुभव कर औरों को भी कराने वाली विशेष आत्माओं को, अंदर जा रहा है, अंदर उतार, उसको स्वीकार करो। बाबा इतना भारी वरदान दे रहे। कौन सी आत्मा है? विशेष आत्मा। सदा स्नेह के सागर में समाये हुए समान बच्चों को, स्नेह के सागर बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो वरदान दिया बाबा ने, खुशी के खजाने से संपन्न बन, सदा खुश रहने और खुशी का दान देने वाले महादानी भव। संगम युग पर बाप दादा ने सबसे बड़ा खजाना खुशी का दिया है। रोज अमृत वेले खुशी की एक पॉइंट सोचो और सारा दिन उस खुशी में रहो। ऐसे खुशी में रहते दूसरों को भी खुशी का दान देते रहो। यही सबसे बड़े से बड़ा महादान है, क्योंकि दुनिया में अनेक साधन होते हुए भी अंदर की सच्ची अविनाशी खुशी नहीं है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं बाबा? कह रहे हैं बच्चे, दुनिया में इतने साधन लोग यूज कर रहे हैं लेकिन अंदर से फिर भी खुश नहीं है। आपके पास खुशियों का भंडार है तो दान देते रहो, ठीक है। यही सबसे बड़ी सौगात है। तो स्लोगन है, महान आत्माओं का परम कर्तव्य है उपकार, दया और क्षमा। अब खुद को देख लो, दूसरों पर
हर वक्त आपको माफ करना होगा, ध्यान दें इन बातों पर। कुछ आत्माएं ऐसी हैं जिनको आपको आपके जीवन में हर घड़ी क्षमा करना होगा। ध्यान रखिए, क्योंकि आपको भी क्षमा ऊपर से चाहिए। आप खुद को ऐसे न समझे कि मैं तो कोई गलती करती नहीं या करता नहीं। इस समय हर कोई गलती कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए बाबा बोल रहे हैं बच्चे तुम्हें क्या करना है, क्षमा करना है, ठीक है। ये तुम्हारा कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। तो आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आपको मार्क्स देने हैं। किसको? हाँ, बाबा से कितना, ठीक है। कितने में से देंगे? 100। आप देख लेना, आज जाके जरूर देख लेना, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।